चलो एक्सरसाइज 9.2 हमको सेलिंग प्राइस निकालना है ना। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ है नहीं यहाँ पर, रुको। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? एमपी माइनस डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट होता है, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट हो जाएगा इंटू एमपी बाई 100। तो डिस्काउंट की जगह पर डी बाई इंटू एमपी बाई 100। तो एसपी निकल जाएगा 1 माइनस, अच्छा ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 इंटू एमपी। चलो, तो एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया। एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? जो एमआरपी लिखा होता है। मान लो तुम एक बुक खरीद कर लाई, उसके नीचे में जो एमआरपी लिखा होगा, है ना, वही होता है उसका मार्केट प्राइस। अब हो सकता है कि एमआरपी 100 रुपये लिखा हो, लेकिन वो तुमको 10% का डिस्काउंट दे दे उसके ऊपर, ठीक है। तो तुम्हारा तो वो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? वो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो तुमको बेचेगा कितना में? वो बुक 90 रुपये में बेचेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, डिस्काउंट किसके ऊपर लगाया जाता है? एमआरपी के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। चलो, तो हम सबका एक एक सम्स कर रहे हैं, इसका बी कर रहे हैं, ठीक है। तो एसपी का फॉर्मूला जो था वही यूज़ करेंगे। एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 12 1/2, मतलब कि 24 प्लस 1 25/2%। तो यहाँ पे लिख दो 25/2 बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस, मतलब इंटू 400, है ना। चलो, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 200 माइनस 25/2 इंटू 100 इंटू 400, है ना। तो ये 175/2 इंटू 100 इंटू 400। 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 5 2 10, 4 3। तो एस पी कितना निकल गया इसका? 350 रुपीज़, ठीक है। चलो, बाकी सब तुम खुद से करोगी अभी। सीधा फॉर्मूला यही वाला पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नंबर टू में एसपी दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, एमपी निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू एसपी, यही होगा ना। रुको देखने दो, रुक जाओ, हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट एसपी प्लस डिस्काउंट परसेंट डी बाई एम पी। तो ये जाएगा डिस्काउंट परसेंट बाई 100। एसपी के जगह पर लिख देंगे एम पी माइनस एम पी इक्वल्स टू एस पी माइनस दिस। तो एस पी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। एस पी इक्वल्स टू एम पी माइनस दिस। एम पी कॉमन लेने से 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100, ओके। तो इस ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखे है यही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। चलो, तो हम 2 का ए बता रहे, ठीक। तो 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना है? 7/2, मतलब 15/2%, है ना। और एसपी कितना है इसका? 666,
ठीक है, तो ये 100 और इसका कर दो तो ये 200 माइनस 15/2 आएगा इसका एलसीएम लेकर। ठीक है, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 666 पहले से ही मल्टीप्लाई में है। ये हो जाएगा 100 इंटू 2 बाई 200 माइनस 15 कितना होता है 185 इंटू 666। ठीक है, तो इसको काटो 5 से, 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा 5 3 ज़ा 15 5 7 ज़ा 35। तो ये तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, रुको। ठीक तो है सब कुछ। टू का बी करके देखो एक बार, इसका क्या हो जाएगा 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब 100 माइनस 80 यानी कि 20 इंटू एस पी कितना है 391 तो 0 0 कैंसिल 5 5 1 5 9 5 45 5 4 1955 आएगा। ये तो ठीक आया। ये नंबर 1 का शायद क्वेश्चन में कुछ गलती है। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से आंसर डेसिमल में आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर डेसिमल में ही लाना। या तो बैक आंसर रॉन्ग है तुम्हारा या तो फिर क्वेश्चन में कुछ सिली मिस्टेक हुआ है। ठीक है, 2 फार्मूला जो हम बताए हैं वही वाला फार्मूला यूज़ करना। क्या क्या फार्मूला है, एक फार्मूला है एम पी इक्वल्स टू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एस पी, और एस पी क्या है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस। ठीक है, चलो 1 का पूरा करना बी का और 2 का पूरा करना, 1 का पूरा 2 का पूरा। ठीक, नंबर 3 का एक बता रहे हैं, बी बता रहे हैं मार्केट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस एम पी माइनस एस पी है ना, 975 माइनस 897, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 72 है ना। लेकिन हमसे पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बाई एम पी इंटू 100, तो ये जाएगा 72/एम पी कितना है 975 इंटू 100। ठीक है, इसको देखो ये 3 से चला जाएगा। अच्छा पहले 5 से काट दो, 5 2 0 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर से जाएगा 5 से, 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा 15 5 9 ज़ा, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो पर क्या बच गया 24 इंटू 4/13, ये हो जाएगा 696/13, और ये आंसर तुम्हारा कौन सा था, ये 3 का था ना। 3 का बी डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए, कुछ गलत हुआ है यहाँ पे।
975 माइनस 897, 78 आता है। उफ, 72 लिखे थे, 78 आएगा ये। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बाई MP, यानी कि 975 इंटू 100, तो 520, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5, ठीक है। 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा, फिर 39 1 ज़ा 39 2 ज़ा, तो डिस्काउंट परसेंट कितना निकल जाएगा, 2 इंटू 4, यानी कि 8% का डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम बताए हैं 3 का B, ऐसे ही पूरा सब करना है। नंबर 3 का ABCD, डिस्काउंट का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, MP माइनस SP, और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला याद रखना है, डिस्काउंट बाई MP इंटू 100, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, इसलिए यहाँ पर नीचे में MP लिखे। जब प्रॉफिट परसेंट निकालते थे तो वहाँ पे प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 लिखते थे, क्योंकि प्रॉफिट CP पर निकाला जाता है। लॉस परसेंट निकालते थे तो वहाँ पर लॉस बाई CP इंटू 100 लिखते थे, क्योंकि लॉस CP पर निकाला जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद नंबर 4, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन ऑल द आइटम्स। डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। व्हाट वुड बी एन आउटले फॉर अ साड़ी मार्क्ड एट 4510, तो ये इसका MP दिया हुआ है, और जीन्स का मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। इन ऑल द आइटम्स, सभी आइटम्स में वो 25% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब साड़ी में भी 25% डिस्काउंट और जीन्स में भी 25% डिस्काउंट। तो जीन्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, साड़ी का निकाल लो, SP फॉर साड़ी क्या हो जाएगा, SP फॉर साड़ी, मार्केट प्राइस तो इतना है, लेकिन क्या वो उतना में बेचेगा साड़ी को, नहीं, वो तो 25% डिस्काउंट देकर बेच रहा है ना। तो SP कैसे निकालते हैं हम लोग, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 बाई 100 इंटू 4510, तो ये हो जाएगा 75 बाई 100 इंटू 4510, 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 4 51 आ जाएगा तुम्हारा 6765। इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 0.5, ठीक है। इतना रुपीज़ निकल गया तुम्हारा साड़ी का सिर्फ, ठीक। अभी सेम तरीके से हम लोग निकालेंगे इसका SP फॉर जीन्स। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। 338.5, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 3382.5 रुपीज़, ठीक है। अभी जीन्स के लिए निकालते हैं जीन्स। तो जीन्स को कितना, जीन्स में भी 25% ही डिस्काउंट देगा वो, लेकिन जीन्स का मार्केट प्राइस कितना है, 1920, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 75 बाई 100 इंटू 1920, अगेन 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 96, और 15 इंटू 96 तुम्हारा होता है 1440 रुपीज़। तो टोटल उसको कितना, टोटल उसका आउटले कितना पड़ेगा, मतलब टोटल उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1440 को प्लस कर देंगे 3382.5 से, है ना। तो ये हो जाएगा 5 2 12 8 4 488 4822.5 है, कुछ गलती हुआ है। 15 इंटू 96, 1440, ये तो ठीक है। साड़ी का देखते हैं, 75 इंटू 4510 डिवाइडेड बाई 100, 3382.5, ठीक तो आया है भाई।
अच्छा 2 जीन्स है। ओ अच्छा 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 अच्छा। तो एक जीन्स का SP 12440 आ जाएगा ना। अच्छा तो फिर 2 जीन्स के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। SP फॉर 2 जीन्स, यहाँ पर लिखना है SP ऑफ 2 जीन्स। 2 जीन्स का SP क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1440 यानी कि 2880। ठीक है, तो अब आउटले निकालेंगे। टोटल आउटले मतलब टोटल SP उसका कितना निकलेगा, तो वो हो जाएगा 2880 को प्लस करेंगे। साड़ी का कितना निकला था? 3382.5, 3382.5, तो ये जाएगा 5 10 16 प्लस 1 17, अरे 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 2 8 8 16 8 3 11 प्लस 12 6262.50। यहाँ पर पॉइंट के बाद खुद से ज़ीरो भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आउटले कितना निकल गया उसका? 6262.50 का।